गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते बिम। तो कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है हमारा डेली ब्लॉग का डे 76 और आज फिर से सुबह होती है हमारी तेज़ करार धूप के साथ। और आप लोग मेरा फेस देख ही रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से कैमरे के सामने आ गया, लेकिन क्या करें भाई, घर पे हैं तो काम तो करना पड़ता है। और आपको दिखाते हैं आज सुबह सुबह फिर से मेरे पापा ने मुझे बुला दिया खेतों में। सिर्फ 3 दिन हुए हैं बीज को डाले, लेकिन बीज निकलना शुरू हो चुके हैं मक्की के। इतना जल्दी ग्रो कैसे हो रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा। तो सबसे मुश्किल काम होता है खेत से दूसरे खेत तक इस ट्रैक्टर को ले जाना, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं तो रास्ता नहीं होता और उठा के लेके जाना पड़ता है। तो जैसे ही हम फाइनली पहुँच जाते हैं खेत में, हम कर देते अपना काम शुरू, जहाँ पे मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन भी आई है जो कामों में लगे। तो चलिए उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आज उसे यहाँ के कैसा लग रहा है, क्योंकि ये शिमला में रहते हैं, आप लोगों को पता है पढ़ाई कर रही है, तो आज ये कामों में लगी है। तो देखते हैं इसे कैसा लग रहा होगा, चलिए इसे बात करते हैं। तो ये गाइस आई है पानी लेके बड़ी दूर से हमारे लिए। अभी ठंडा पानी पियेंगे। पानी की अहमियत खेतों में पता चलती है ना। कैसा आभास हो रहा है फिर शिमला से आके, बिल्कुल यहाँ गर्मी में धूप में हैं। तो हर हफ्ते में करती तो वैसे भी नहीं है, हर हफ्ते में आती हूँ। बेचारी मैनिक्योर पेडिक्योर करने वाली लड़की के हाथ ये लगा है, चुड़ैल लग रही पूरी भाई। ये लगा है मेरे यहाँ पे, चोट लगी है यहाँ पे और मिट्टी से हो गए हाल बेहाल। तो काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब था, तो आज काफ़ी ज़्यादा लोग, हमारे गांव वाले सभी लोग आए थे ट्रैक्टर लेके खेत जुताई करने के लिए, जिसमें मेरे पापा जी और पीछे एक भैया भी काम कर रहे थे। और मेरे पापा जी मानते तो हैं नहीं, और समय था 10:30-11 बजे दिन का। तो धूप कितनी ज़्यादा है और कितनी गर्मी हो सकती है आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, लेकिन मेरे पापा नहीं मानते और हम लोगों को भी साथ लगा रखते हैं। तो खेत में बीज डालने के बाद, जुताई करने के बाद हमारा काम हो जाता है समाप्त, और समय हो चुका था 12 बज गए थे दिन के। तो काम ख़त्म करने के बाद पूरा खेत हमारा हो चुका था ब्राउन, और जैसा कि ये पहले घास से हरा भरा था वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो घास ही होता है। तो मेरे पापा मम्मी या मेरी बहन हो चुके हैं रेडी, जो घास हमने निकाला है उसे लेके जाना है पशु के लिए। बहुत ही ज़्यादा धूप, पूरा पसीना पसीना। पहाड़ में रहना इजी नहीं गाइस। आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये पानी है, लेकिन भगवान की कसम पसीना है। तो जो घास में उठा के लेके आया हूँ पीठ पे, वो काफ़ी ज़्यादा भारी था और मेरे शोल्डर पे भी पूरा का पूरा रेड हो गया। और पापा कहते हैं कि मैं काम नहीं करता। और ट्रैक्टर आज हमने चलाया तो ज़मीन थोड़ी सी हार्ड थी, जिससे मेरा पूरा का पूरा हाथ भी लाल हो चुका था। तो मेरे नानी जी घर आए हैं, नानी जी थोड़ी सी मिठाई और फ्रूट्स लेके आए थे, उन्हें खाने के बाद चलिए बात करते हैं नानी सर, आपको भी मिलाते हैं। आज बेचारे मेरी नानी भी आए हैं, इनसे आपको मिला नहीं पाया। कितने दिनों बाद आए नानी? कितने दिनों की बात आया मेरे घर? आपके घर में आई हूँ मैं 6 महीने बाद। और मैंने कब बुलाया था? जब मैं आपके घर आया था। फिर भी इतना लेट? जब बुलाया था मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम, घर अच्छा, में काम होता अच्छा अब टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो घर कभी आना चाहिए ना मेरे साथ। मैंने टाइम निकाला ना, नहीं, फिर आई नहीं, मैं आपके घर में। हाँ कैमरा देख के बोल रहे हो वैसी चीजें। हाँ चलो फिर खाना खाने चलते। चलो बुढ़ी हूँ ना मैं, बुढ़ी हो? मैं बुढ़ी हूँ ना, तब दिमाग में थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है, जाना आना कम हो गया। अब कम की नहीं होती ज़रूरत। अब जब मैं खुद बोल रहा था कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ हम चलते हैं, तो फिर आप आ सकते थे। चलो अगली बार ज़रूर। तो मेरी बहन घर पे आई और हम उससे कुछ काम ना करवाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे थोड़े से बियर्ड्स के बाल निकालने के बाद हमारा लुक बनाती है वो कुछ ऐसा। तो आज हमें जाना था शिमला कैंटीन से पापा के कुछ सामान लेने के लिए, जिसमें हमारा होना था प्रोटीन और क्रिएटिन। तो पापा ने कहा था कि हमारी कैंटीन में वो मिलता है। ये रही छोटा शिमला में पापा जी की कैंटीन, जो पुलिस हेडक्वार्टर में ही है। और यहाँ पे जैसे हम पहुँचते हैं तो हमें अंदर दिखता है मसल्स ब्लेस के प्रोटीन, जिसमें 3 वैरायटीज़ हमारे पास थी। तो मुझे पता था मुझे कौन से वाला लेना है, तो वो चूज़ करने के बाद हम चल पड़ते हैं पूरा का पूरा यहाँ का वॉक अराउंड करने के लिए, कि हम आपको दिखा पाए कि कैंटीन पुलिस वालों की कितनी ज़्यादा अच्छी है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की मैंने खासियत देखी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी सारी की सारी ब्रांडेड कंपनीज़ की थी। जैसा मार्ट बाहर होता है बाज़ार में, जैसे विशाल, मेगा मार्ट, अमाटेक्स वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा, ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड क्वालिटी वाली ही चीज़ें मिलती हैं। तो घर आते वक्त हमें पता चलता है कि आज बालूगंज में भी कुश्ती का मेला है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं मेला। तो यहाँ पे हमें मिल जाते मेरी दीदी के ससुर जी, जिन्हें हम नहीं दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही दिखाई दिए तो वो हैरान हो गए कि हम यहाँ आए, क्योंकि हम ही ढूंढ रहे थे। मैंने फ़ोन किया था, हमें दिख चुके थे। तो इन्हें भी हमने बताया कि हमने व्लॉगिंग शुरू करी है। इन्होंने हमारी वीडियोस देखी है, लेकिन अपने चैनल से नहीं देखी थी। तो आज इनके फ़ोन से भी सब्सक्राइब करते रहे, इन्हें बताया कि कैसे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद पूछा था ये चीज़। तो चलिए आज आपको भी मिलाते हैं मेरी प्यारे से अंकल से। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव इनका मेरे साथ है, जो कि बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बड़े लोग आपके साथ ऐसा बिहेव रखें।
पहली बार यहाँ पे मैंने ऐसा मैच देखा है जहाँ पे लड़कियाँ भी अलाउड थी और लड़कियों का भी मैचेस हो रहे थे, और ये शायद अंडर 19 ही लड़कियाँ थी। बहुत छोटी छोटी सी थी, लेकिन इन लोगों में इतना ज़्यादा दम था और इतना ज़्यादा क्रेज़ था कुश्ती को लेकर कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत खुशी होती है दिल से ये सोच के कि हमारे देश में ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो खुद को लड़कियाँ नहीं समझती और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। सल्यूट है ऐसी लड़कियों को और उनके माँ बाप के लिए जिन्होंने ऐसे बच्ची को पैदा किया है। तो मैंने लड़कियों के लिए सल्यूट क्यों किया, तो जानिए इस वीडियो को देख के, क्योंकि इस वीडियो में ये लड़की एक लड़के के साथ लड़ रही थी। तो देखिए इनका मैच। तो यहाँ कुश्ती खेलने आए थे प्रीतपाल पगवारा, जो बहुत ही अच्छे पहलवान हैं। जो ये ब्लू टी शर्ट में आप देख रहे होंगे, इसकी हाइट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मेरे पापा जी ने भी इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में देखी है और पापा इसकी बातें भी करते रहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये यहाँ आने वाला है। और ये सिर्फ एक मैच के लिए यहाँ आया था, जो स्पेशल मैच इनका था, ये कमेटी वालों ने रखा था। और ये की पूरी कुश्ती, इसका जो एक सिंगल मैच था वो 1 लाख की कुश्ती थी। तो चलिए एंड में आपको दिखाऊंगा इसने क्या वो कुश्ती में किया। और ये थे वो दूसरे पहलवान इनके अपोजिट साइड जो इनके साथ लड़ने वाले मैच, जो कि महाराष्ट्र से आए थे। तो यहाँ पे भी आए थे हमारे बोधराज पहलवान जी, जिनका ये वाला मैच पब्लिक की ऑन डिमांड पे था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा स्टंट करता है, जैसा कि इसने पिछली बार प्लेयर वाले मैच में भी किया था। लड़ किसके साथ रहा था, लेकिन इसने लड़ाई करते करते पकड़ किसी और को लिया था। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ पे ये क्या करते और लोगों ने इसका ये स्पेशल मैच फिर से क्यों करवाया। चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या ड्रामा करता है। इस कुश्ती के बाद 3 कुश्तियां बची है फाइनल बस। चले चले एक ताली अच्छा अच्छा अच्छी हो गया अच्छी हो गया अच्छी हो गया अच्छी हो गया अंदर अच्छा बाबा जी नहीं आज की कुश्ती मानेंगे बाबा जी बाहर नहीं बाहर अच्छा पूरा करंट है आज भी बहुत राज में। हाय 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 तलवार पुरानी है। बल्ले 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 खतरा 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 नहीं नहीं क्या बात है। मेला सफल हो गया, मेला सफल हो गया बाबा जी के आने से। बहुत अच्छी कुश्ती, पब्लिक को इस कुश्ती का इंतजार था। अच्छी कुश्ती चलती हुई, क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया। हाय 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 बहुत अच्छी कुश्ती चली है, बहुत अच्छी ट्राई कोशिश की यहाँ से। एक तरफ मंडी की गोली बाबा जी खतरे में आ गए, बाबा जी खतरे में आ गए। हाय हाय बाबा जी बाबा जी बाबा जी को पीट दिया। मैं क्या करूं, मेरे से पूछ के था भाई जोर में ताली मारे हटाए अपना। हाय हाय क्या बात है भाई जोरदार ताली। मेला सफल हो गया, मेला सफल हो गया। खान साहब इसके आते ही पापा जी ने इसे पहचान लिया, क्योंकि पापा जी ने इसके सारे मैचेस देखे यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पापा इससे ना मिले, लेकिन पहले जब हम इससे मिलने गए थे तो ये वॉशरूम चला गया था, और सेकंड टाइम जब हम इससे मिलने गए तभी अपना निक्कर चेंज कर रहा था। तो थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहलने के बाद अंकल जी और पापा जी चले जाते इससे मिलने, और इसी का करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में वेलकम। तो पापा जी और अंकल ने इनके साथ शेक हैंड किया, थोड़ा इनका वेलकम किया और इनकी तारीफ भी की। जो पापा जी देखते थे तो इसने बड़ा धन्यवाद भी फील करा, और पापा जी ने इनके साथ फ़ोटो खींचने के लिए कहा तो इन्होंने भी हाँ कर दिया। तो मैंने इनकी फ़ोटोज़ भी ली है, थोड़ी बहुत इन्होंने और भी बातचीत करी और इन्हें ऑल द बेस्ट कहा, क्योंकि इनका मैच होने वाला है यहाँ पे, जिसका रेट रखा था 1 लाख रुपये। तो देखिए इनके जो साथ में लड़का आया था वो इनकी मालिश कर रहा था पूरे शरीर की। भाई हम सोचते कि पहलवान नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन इनके पास पैसा बहुत होता है। देखो गाड़ी फॉर्च्यूनर है।
ये लाखों की कुश्तियाँ खेलता है, इसीलिए आज यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं फाइनल इसका मैच। पहली बार पहले मर्तबा बालूगंज की सरजमीं पे पहुंचा है। बहुत ऊंचे लेवल का पहलवान है दर्शक साथियों। बहुत अच्छी कुश्ती करती हुई दोनों पहलवानों के बीच एक दूसरे को जीत करने का प्रयास। कहते तो लोहा कटता लोहे को, कहते तो लोहा कटता लोहे को। फिर तो बड़े मजे से प्यारा था राज्य खेले हौसले की जीत होती। कौन पैसा नहीं फट के रोल कर रहा था, कौन पैसा नहीं फट के रोल कर रहा था। बहुत अच्छी कुश्ती है आज के दंगल का। 1,00,000 पुरस्कार की कुश्ती और आशीर्वाद दिया आज के दंगल के हमारे मुख्य अतिथि। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे भूपेंद्र जी साथ में पूरी मित्र खुदाइयाँ बनी चोरियाँ। बहुत बड़ी कुश्ती है, समझ जनता बधाई की पात्र है। आज बालूगंज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने से पहलवान आज बालूगंज की सरजमीं पे पहुंचे हैं। बहुत अच्छी कुश्ती चलती हुई दोनों पहलवानों के बीच के नहरों से डरकर रुका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा प्रयास करते हुए हमारे पहलवान, एक तरफ प्रिंसिपल पहलवान, दूसरी तरफ पहलवान के बीच 1,00,000 रुपए की कुश्ती आपके सामने चलती हुई। रेफरी जी को चुप के, रेफरी जी चुप के, बहुत अच्छी कुश्ती चलती है। आज कौन बंदे बंदे लड़ाएगा मेरे मित्रों, आज कौन बंदे बंदे लड़ाएगा मेरे मित्रों। बहुत बड़ी कुश्ती है, एक दूसरे को जीत करने का प्रयास। नीचे वाला निकलने का प्रयास करे, ऊपर वाला जीत करने का प्रयास करे। ये ताकत भी है, फक्र भी है अपनी मेहनत पर कभी कभी मैदान जंग में वक्त मुकद्दर की बात भी हो जाती है। कभी कभी मैदान जंग में वक्त मुकद्दर की बात भी हो जाती है। भाई 11 तारीख को दंगल है में रामनगर से नीचे। 12 तारीख को परनू, 13 को शाम के सभी पहलवान हुमा के पहुंचोगी और 16 को डोंगर में। बहुत बहुत बधाई मोहम्मद शरीफ एंड पार्टी हमारे ढोल वादक को, जिनको हिमाचल सरकार द्वारा बेस्ट होली का अवार्ड भी मिला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी कुश्ती करती हुई दोनों पहलवानों के बीच एक दूसरे को जीत करने का प्रयास। आज देखते कौन बंदे बंदे कराएगा मेरे मित्रों बालूगंज की सरजमीं। क्या बात है, क्या बात है। टाके छट्टू, टाके छट्टू, भंगड़ा करते मुंडे, भंगड़ा करते मुंडे। और हमारे साथी मंगल बाबा से वो भी ये दंगल लाइव दिखा रहे हैं फोन में। बहुत बहुत बधाई। आज के दंगल का सुपर फिनाले जनता हुआ। बहुत अच्छी कुश्तियां दर्शक साथियों और जितनी भी जनता आई है दूर दराज से, सभी साथियों का मेला दंगल कमेटी बालूगंज वेलफेयर सोसाइटी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वेलकम करती है। बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही पहलवान। भाई दर्शक साथियों एक बार जोरदार तालियां प्रिंसिपल पहलवान के लिए। तो दोस्तों 1,00,000 का ये फाइनल मैच था, जो स्पेशल सिंगल मैच लोगों के लिए दिखाया जाना था, लेकिन ये 4 मिनट में ख़त्म हो गया। पता नहीं इन्होंने क्या किया, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे पहलवान थे। अगर आपको यकीन ना हो तो यूट्यूब में ज़रूर देख लीजिए। और एंड में इनकी एंट्री इस तरीके की थी कि सच में ये पहलवान लग रहे थे, बॉलीवुड वाले। तो चलिए हम भी हो चुके घर के लिए बहुत ज़्यादा देर, चलते हैं घर की तरफ। तो आप लोगों से मिलते हैं कल, बाय।